जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे रोमियो की पत्री, उसका 6ठा अध्याय, पहला और दूसरा वचन। पहला और दूसरा वचन समझने के लिए हम पहले देखेंगे 5वां अध्याय 20 और 21 वचन, क्योंकि 20 और 21 वचन के साथ 6ठा अध्याय पहला वचन और दूसरा वचन कंटिन्यू है। तो कल के विषय में मैंने आपके साथ बात किया था, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आएगा तो कैसा बदलाव आएगा, पवित्र आत्मा आने से हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन आएगा। और मैंने कहा था पवित्र आत्मा का कार्य है पाप के विषय में हमें कन्विक्ट कराना, हमें निरुत्तर करवाना। बेटा तूने पाप किया, बेटा तूने ये गलत किया, बेटा ये नहीं देखना चाहिए। तो यही होता है जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य शुरू होता है और हमें एक सच्चे रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। क्या पाप है, क्या गलत है, इन सारी बातों से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाया जाता है। तो आज के विषय को एक प्रश्न के साथ मैं आगे लेके जाना चाहता हूं, और प्रश्न है, कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में पाप कर देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर हमको माफ करते हैं, लेकिन हम पाप कर देते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, जब हम पाप करते हैं फिर भी हमें कुछ नहीं होता है, फिर भी हम एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, हम माफी मांग लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, लेकिन जब हम पुराने नियम को देखते हैं वहां पर तुरंत गलत काम किया तो तुरंत पनिशमेंट मिलता था। लेकिन आज के दिन जब हम देखते हैं तो लोग गलत काम करते हैं, फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता है। तो ये जो प्रश्न है, इसी का उत्तर आज के वचन में हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात और इंपॉर्टेंट बात, हम पाप करते हैं फिर भी हमें पनिशमेंट नहीं मिलता है, तुरंत हमारे ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर बलिदान हुए, यही हमारे लिए अनुग्रह है। हमें समय दिया जाता है, गलत किया कोई बात नहीं, अभी भी सुधर जाओ, बंद करो ये पाप करना। परमेश्वर के अनुग्रह से हम बच जाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें और ज्यादा समय मिलता है पश्चाताप करने का। तो एक सिंपल आंसर, हम गलत कर रहे फिर भी हमें पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, हम गलत कर रहे, हम पाप कर रहे, फिर भी हम जी रहे, परमेश्वर का अनुग्रह है। तो अनुग्रह को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 20-21 वचन। बाद में हम देखने जा रहे हैं आज का हमारा आधार वचन 6ठा अध्याय पहला और दूसरा वचन। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। देखो, जहां पाप बढ़ा वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह भी उससे भी ज्यादा बढ़ा। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तो ये 20 और 21 वचन क्या कहता है? जैसे जैसे पाप बढ़ता गया वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता गया। इसी वजह से हम पाप करते बच जाते, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ बना रहता है। जैसा पाप ने राज्य किया उसके ऊपर अनुग्रह ने राज्य किया।
तो अनुग्रह है जिसके वजह से हम बच जाते हैं। यानी जब पाप करेंगे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहेगा और हम उस पाप से बच जाते हैं। जब हम पाप करेंगे, हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह हमें उस पाप से बचा लेता है। जब हम पाप करेंगे, जब हम माफी मांगेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा, हम उस पाप से बच जाते हैं। यानी पाप करेंगे, माफी मांगेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह रहा, हम बच जाएंगे। तो अनुग्रह को कई बार हम जो मसीह लोग हैं उसको हम गलत अर्थ में समझ लेते हैं। जो अनुग्रह से हमें आशीष मिलता है, अनुग्रह से हम बच जाते हैं, कई बार उस अनुग्रह का हम गलत अर्थ निकालते हैं, गलत उपयोग करते हैं, गलत समझ लेते हैं और अनुग्रह को ठीक तरीके से न समझने की वजह से क्या परिणाम आता है वो अभी हम देखने जा रहे हैं। 6 अध्याय में पहला और दूसरा वचन। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? देखो कैसा प्रश्न है। अगर पाप बढ़ा तो अनुग्रह भी बढ़ा। पाप ने राज्य किया, अनुग्रह ने भी राज्य किया। तो यानी पाप बढ़ेगा तो अनुग्रह भी बढ़ेगा। तो परमेश्वर का वचन एक प्रश्न पूछता है, तो क्या हम पाप करते रहे ताकि अनुग्रह भी बढ़ता रहे? दूसरा वचन, कदापि नहीं, ना, नहीं, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन की महिमा हो, परमेश्वर के वचन की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कहता है नहीं 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 मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। ये बात सच है। आप जब पाप करते हैं तो आपको बचाने के लिए परमेश्वर उनका अनुग्रह बढ़ा देता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पाप करते जाओ और अनुग्रह बढ़ता जाए, ऐसा नहीं है। जब एक बार हम पाप में से निकल आए फिर वापस हमें पाप में क्यों जाना? एक बार जब हम पाप को छोड़ दिया, जब हम पाप में से निकलकर प्रभु यीशु के पास आ गए, फिर से पाप में क्यों जीना? आज बहुत से लोगों ने ये अनुग्रह को गलत तरीके से समझा और क्या करते हैं मालूम है? कोई बात नहीं, चलता है, एक पार्टी है, आज बर्थडे है, शराब पी लेते हैं, बाद में हम माफी मांग लेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर माफ कर देंगे, परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा। इसी अनुग्रह को न समझते हुए वे पाप करते हैं। जानते हैं पुराने नियम में गलत करने से तुरंत पनिशमेंट मिलता था। अभी जो नहीं देखना चाहते वो भी देख लेते हैं और मन में क्या सोचते हैं? पश्चाताप कर लेंगे, माफी मांग लेंगे। जानता हूं ये जो मैं अभी करने जा रहा हूं ना, ये गलत है, ये वचन के विरुद्ध में, कोई बात नहीं, माफी मांग लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, परमेश्वर माफ कर देंगे, परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा। तो आज एक गलत सोच, एक गलत विचार ने जन्म ले लिया है। पाप करो, माफी मांग लो, पाप करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर माफ कर देंगे। तो मेरे प्रियो, ये जो अनुग्रह है ना, वो हमें बचाने के लिए है। जब हमारे से कुछ हो जाता है तो उस पाप का सजा नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमें बचा लेता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अनुग्रह का हम फायदा उठाएं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अनुग्रह को हम गलत तरीके से समझकर पाप करने के लिए उसका इस्तेमाल करें। ना मेरे प्रियो, अनुग्रह इसलिए है ताकि हमें बचाया जाए, अनुग्रह इसलिए है ताकि हमारा नाश ना हो जाए, अनुग्रह इसलिए है ताकि हमें स्वर्ग राज्य मिले, अनुग्रह इसलिए है ताकि प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आए, क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, उस योजना में हम शामिल हो। अनुग्रह हमें बचाने के लिए है। तो हमें अनुग्रह के साथ चलना होता है। अनुग्रह हमारे ऊपर है। देखो, मैं भी एक मनुष्य हूं, मेरे से भी गलत काम हो जाते हैं,
मुझसे भी जो नहीं करना है हो जाता है, फिर भी सेवा कर रहा हूं, फिर भी बच जाता हूं, क्योंकि अनुग्रह, तो अनुग्रह को मुझे प्रेम करना है, अनुग्रह को मुझे समझना है, अनुग्रह के लिए धन्यवाद करना है, अनुग्रह के लिए परमेश्वर को आभार, थैंकफुल होना है। ये नहीं कि अनुग्रह का इस्तेमाल करके पाप करते रहो और बच जाओ। इसीलिए छठे अध्याय दूसरे वचन में बहुत सीधी तरह से डायरेक्टली लिखा है, कदापि नहीं, हम पाप नहीं कर सकते। जब हम पहले पाप में थे, अभी निकल आए, फिर क्यों पाप करना? क्यों ऐसा कि पाप बढ़ेगा तो अनुग्रह बढ़ेगा? नहीं नहीं नहीं, पाप नहीं। एक बार पाप से निकल आए, फिर पाप नहीं। लेकिन कुछ लोग पाप करेंगे, माफी मांग लेंगे, पाप करेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, गलत करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा। तो जो अनुग्रह है ना, उसे कुछ लोगों ने गलत तरीके से समझा है, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, हम चल फिर रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम आशीषित है, हम सेवकाई कर रहे हैं, हमारी जरूरियातों को पूरा किया जाता है। पता है, सब कुछ जो है ना मेरे प्रियो, ये अनुग्रह के साथ है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो अनुग्रह के लिए हमें धन्यवाद करना है और अनुग्रह के साथ हमें चलना है। अनुग्रह हमें बचाता है, अनुग्रह हमें संभालता है। तो अनुग्रह के बाहर हमें नहीं जाना है, अनुग्रह के साथ हमें रहना है। और एक वचन आज आपको कभी नहीं भूलना है, एक बार हम पाप में से निकल आए, एक बार हम नए जीवन में आ गए, एक बार पाप को छोड़ दिया, तो हम वापस पाप में नहीं जा सकते। और पाप में नहीं जाने के लिए कल का वचन, पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हमें निरुत्तर कराएगा, गलत है, ये नहीं करना है, एक गलत किया है, माफी मांगना है, दोबारा नहीं करना है। तो हम फिर से कल का विषय, आज का विषय कनेक्ट करके, द मोरल ऑफ द स्टोरी हमें आज ये सीखने मिलता है, पाप से निकले, पाप नहीं करे। गलती से हो जाएगा, अनुग्रह में हम बच जाएंगे। लेकिन अनुग्रह का हमें फायदा नहीं उठाना है, अनुग्रह से परमेश्वर को हमें दुखी नहीं करना है, अनुग्रह को गलत तरीके से नहीं समझना है, अनुग्रह को आभार मानते हुए, अनुग्रह को धन्यवाद करते हुए परमेश्वर का हमें अनुग्रह में चलना है और पाप को कंप्लीटली ना बोलना है। मेरे जीवन में पाप नो एंट्री, क्योंकि मैं वहीं से निकला हूं, वहां वापस नहीं जाना है। आज का वचन परमेश्वर आपको समझने के लिए अनुग्रह करे और आज के वचन अनुसार पाप जो भी थोड़ा बहुत होगा उसे निकाल के फेंकने के लिए परमेश्वर आपको सहाय करे। पाप से निकले, वापिस पाप में नहीं जाए। वीडियो को आगे शेयर कीजिए और बहुत से लोगों को वचन से आशीष मिले और पाप से वो भी दूर रहे, इसीलिए वचन को हमें शेयर करना है। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।